हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टडी पे। तो हम लोग आते हैं, पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति का। इस त्रिकोणमिति चैप्टर में एक लेक्चर हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये इसका दूसरा लेक्चर चल रहा है। तो मैं कुछ बताना चाहूँगा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा कि पहले लेक्चर में इस त्रिकोणमिति टॉपिक में सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में, ठीक है। और उस त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी थी समकोण त्रिभुज, जिसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, जस्ट लाइक कि राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, उसके साइड्स का नेम क्या होता है, या फिर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। इसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से जो है उसका एक फार्मूला जिसे हम लोग कह सकते हैं वो आता है, जैसे कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। इसके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में स्टडी किया है, ठीक है। तो उन त्रिकोणमितीय अनुपात को इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर से। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले जिन लोगों ने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो उस पहले लेक्चर का वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, उसे आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। क्योंकि आप लेक्चर बाय लेक्चर किसी चीज़ को देखेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से, ज़्यादा अच्छे तरीके से आप जो है उसको समझ पाएंगे। तो आप ज़रूर पहला लेक्चर देखें। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा करके लिंक से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक को डाल दूँगा। और आगे अब बढ़ते हैं हम लोग इस त्रिकोणमिति चैप्टर का लेक्चर 2 में, मतलब दूसरे लेक्चर में। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे मैंने लिखा है टॉपिक कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात तो निकालते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे एंगल्स है, कौन सा है जिसका त्रिकोणमितीय अनुपात जो है फिक्स कर दिया गया, उसे हम एक टेबल के रूप में, एक सारणी के रूप में याद रखते हैं। तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 45 डिग्री का, 90 डिग्री का। ये जो है एक चार्ट के रूप में हम लोग याद करते हैं। तो उसे हम लोग आज डिराइव करेंगे कि कैसे आया, कहाँ से आया। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। तो सबसे पहला हमारा जो होगा है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेंगे एक ABC, ठीक है। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, लेकिन चूंकि हम 45 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, उसको फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर काम होगा कि ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन ये 45 डिग्री के लिए लेने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि एक एंगल तो आपका फिक्स हो चुका है 90 डिग्री, ठीक है। एक एंगल आपका 90 डिग्री फिक्स हो चुका है, तो बाकी के जो दो बचते हैं उन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी आप लोग जानते होंगे कि किसी भी ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल द इंटरनल एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मतलब त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। और जैसे ही हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तो 90 डिग्री तक फिक्स हो गया, तो बचा 2 एंगल। तो यहाँ पे अगर हमको 45 करना है, इसका मतलब कि एक अगर 45 है तो दूसरा भी 45। मतलब कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये त्रिभुज जो हम लोग ले रहे हैं वो समकोण तो है ही, साथ साथ इसको समद्विबाहु भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, चूँकि ऐसे लिख देंगे कि माना कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु, ठीक है। कौन सा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ओके। कि माना कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अतः अब समद्विबाहु का क्या मतलब है, ये आप लोग अच्छी तरीके से आप लोगों को पता होगा, ठीक है। समद्विबाहु का मतलब होता है वैसे त्रिभुज जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर होती है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में ऐसी कौन सी भुजा है जो किसी के बराबर नहीं होगी, वो ऑलवेज ग्रेटर होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, तो होता है कर्ण। मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया है कि ये जो भुजा होगी ये हमारा है कर्ण। तो ये तो सबसे बड़ी भुजा है, तो बचता ये दोनों भुजा, ये दोनों समद्विबाहु हमने माना है, तो दोनों का जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः AB बराबर BC, ठीक। AB बराबर होगा BC का, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, मान लेते हैं हम x, ठीक है।
तो ये भी हमारा x हो गया और ये भी हमारा x हो गया। अच्छा एक बात और, ये समकोण है तो हमारे पास ये और ये दो न्यून कोण बनता है, हम किसी एक के सापेक्ष में हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है, मान लीजिए यहाँ पे 45 डिग्री ले लिया है, ठीक है। यहाँ भी ले सकते हैं। अंतर आप लोगों को पता है कि यहाँ हम न्यून कोण लेंगे तो कौन हमारा लंब होगा और कौन हमारा आधार होगा। पिछले लेक्चर में अच्छे से हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर किया है। तो आगे बढ़ते हैं अब कि ये भी x है और ये भी x है, क्लियर है। और ये हमने 45 डिग्री कर लिया है। तो अब देखिए AB बराबर BC बराबर x है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास दो साइड तो हो गया, तो तीसरा साइड फाइंड करेंगे। सबसे पहले त्रिकोणमितीय रेशियो निकालने से पहले हमारा काम होगा सबसे पहले क्या करना, तो तीसरा साइड को फाइंड करना। और तीसरा साइन किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए अगर दो भुजा हमें ज्ञात है तो तीसरी भुजा हम किससे करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो हम यहाँ लगा देंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या करेंगे, AC फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं AC बराबर होता है रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। और ये कहाँ से आया, तो फार्मूला होता है इक्वल टू रूट अंडर PA स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। तब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि चूंकि AB और BC दोनों कितना हमारा है, x है, तो हो गया x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो हो गया हमारा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, यह आ गया 2x स्क्वायर। जब हम रूट से बाहर करेंगे, ठीक है, रूट से बाहर करेंगे तो 2 का जो है स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, मतलब उसका वर्गमूल नहीं होता है। तो 2 का रूट 2 ही रह जाएगा और x स्क्वायर है तो यह आ जाएगा रूट 2x, मतलब AC जो हमारा है वो आ गया रूट 2x। तो अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारे पास अब इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा पता है। पहला तो हमने मान लिया था, और चूंकि समद्विबाहु है तो जो ये है वही ये होगा, और तीसरा हमने पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके फाइंड कर लिया है। अब हम लोग जो है इस 45 डिग्री के लिए जितने हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक और कोसेक, सबके लिए हम लोग जो है इसका मान निकालेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ बात करेंगे साइन 45 के लिए, ठीक है। तो साइन 45, तो चूंकि साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो P/H, ठीक, क्या होता है P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा AB है और हाइपोटेनस AC है। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग AC निकाल चुके हैं कितना, रूट 2x, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे तो रूट 2x, ठीक है। तो ये P जो हमारा है वो है हमारा x और H है हमारा रूट 2x, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, x से x डिवाइड हो गया, देखिए कितना हो गया 1/√2, ओके, क्लियर है। अब हम लोग चलेंगे cos 45, मतलब cos थीटा। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, B/H, ठीक है। cos थीटा जो होता है वो होता है B/H। तो B मतलब कि बेस भी हमारा x है, और एक बार फिर से h जो है वो रूट 2x है। तो फिर से हम लिख सकते हैं x अपॉन रूट 2x, फिर से x और x खत्म, तो क्या आ गया 1/√2, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं, अब tan 45 पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब जैसा कि एक विशेष कोण तो 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री पर हम छहों का मान निकाल लेंगे। उसी प्रकार आगे जो भी हम लोग निकालेंगे 30 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे और 0 डिग्री पे। उसके बाद इन सभी को समराइज करके हम एक टेबल का रूप दे देंगे, और उस टेबल को आप लोग जो है एक रेडीमेड टेबल समझ करके याद कर लेना है, ठीक है। ये बस डेरिवेशन है कि कैसे आया, ठीक है। तो tan 45 डिग्री, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है आप लोग को बताया गया है P/B, क्या होता है P/B। तो परपेंडिकुलर हमारा x है और बेस भी x है, तो ये खत्म हो गया, तो इसका वैल्यू आ जाता है 1। उसके बाद हम लोग बात करते हैं cosec 45, या फिर चलिए कोई बात नहीं, cosec 45 की बात कर लेते हैं। तो cosec जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो ये हो जाएगा h/P, ये आ जाएगा रूट 2x/x, x से x कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा रूट 2। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं sec 45, तो sec 45, sec जो है cos का अपोजिट हो जाता है, तो ये हो जाएगा h/B। फिर से अगेन जो h हमारा है वो रूट 2x है और b हमारा x है, ये भी हमारा कितना आ गया रूट 2 आ गया, क्लियर है बात। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं cot 45।
तो cot 45, cot का फॉर्मूला क्या होता है, ये tan के अपोजिट में होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा b/p, और हमारा b भी x है और p भी x है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये हमारा b ही है, मतलब बेस, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमारा कट के कितना आ गया 1, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से मैंने 45 डिग्री के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को फाइंड किया है यहाँ पर। तो अभी हमने देखा है 45 डिग्री के लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। तो ये फिगर को हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा, इसीलिए मैं इसे अब इरेज करूँगा। आप लोगों को अगर इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें लगती हैं कि आप लोगों को नोट करनी चाहिए, तो आप लोग जो है इसको नोट कर सकते हैं। अब मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। तो फिर से हम यहाँ पर एक फिगर लेंगे, ABC, ठीक। लेकिन ये फिगर आपको पिछले फिगर से डिफरेंट लग रहा होगा। पिछला बार हमने ड्रॉ किया था राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज, लेकिन इस बार आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों के तीनों साइड जो है इक्वल है और एक भी एंगल इसका 90 डिग्री का नहीं है। इसका मतलब मैंने ये जो ट्रायंगल ड्रॉ किया है, एक त्रिभुज यहाँ पे दर्शाया है, वह एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री का निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि माना कि, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है तथा, अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से एक लंब डाल देंगे जो BC भुजा को D पे कनेक्ट करता है, तथा AD लंब है BC पर, ठीक है, जो BC को समद्विभाजित करती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो भी फिगर में किया है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे दिया है कि माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है तथा AD जो है वो लंब है BC पर, जो BC को समद्विभाजित करती है, मतलब इस प्रकार से। क्लियर है। अब यहाँ फिर से हम लिखेंगे, अतः मान लेते हैं BD जो है किसके बराबर हो जाएगा, CD के बराबर होगा, क्योंकि समद्विभाजित कर रहा है, अतः BD बराबर क्या हो जाएगा, CD। अब इसको हम लोग मान लेते हैं X, ठीक है। BD और CD दोनों समद्विभाजित कर रहा है, तो जितना BD होगा उतना ही CD होगा, इसको हम लोगों ने मान लिया है X। इसीलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB बराबर BC बराबर AC, ये सब के सब कितना हो जाएगा, 2x होगा। अब बताइए ये 2x क्यों होगा, क्योंकि ये x और ये x, तो ये पूरा भुजा जो है, अगर मान लेते ये x और ये x है, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी टोटल जो है 2x हो जाएगा और ये भी जो है 2x हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि त्रिभुज ABC जो है क्या है, समबाहु है। क्लियर है बात, क्यों ये हमारा 2x हुआ, क्योंकि ये समबाहु है। अब चूंकि ये लंब है, इसका मतलब ये जो है हमारा, ठीक, 90 डिग्री है। अब एक और बात आप लोगों को पता होगा कि समबाहु त्रिभुज, ठीक, कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण हो जाए वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, ये तो हमारा 90 है, ये हमारा कितना है 60, ये भी हमारा 60 होगा, ये भी 60, लेकिन ये अब 60 में क्या हो रहा है, एक हमने लंब डाला है तो आधा आधा बट गया, ठीक। अब कैसे पता चला कि आधा आधा ही बट रहा है, क्योंकि ये समद्विभाजित किया है। तो ये हमारा जब 90 है और ये 60 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये फिगर समझ में आया। हमने एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष A से भुजा BC पर एक लंब डाला जो AD है, और ये जो AD है वो BC को समद्विभाजित करता है, तो इसको हमने x माना, तो ये भी x होगा। दैट मीन्स कि ओवरऑल BC जो है 2x होगा, और जितना BC होगा उतना ही AB होगा, उतना ही AC होगा, क्योंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है। क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं। अब देखिए, हमें 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि एक इसमें से जो कोई एक त्रिभुज को सेलेक्ट करते हैं, तो ये भुजा पता है और ये भुजा पता है, इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये भुजा पता है, मतलब ये जो लंब है वो हमें पता नहीं है। तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, जब भी एक समकोण त्रिभुज में, अब हम लोग समकोण को लेकर के चलना है, क्योंकि समबाहु जो है 2 समकोण में बट चुका है, तो जब भी हम समकोण को लेकर के चलते हैं और 2 भुजा पता होता है, तो तीसरी भुजा फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं।
तो आगे देखते हैं। अब लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, ये ले लेते हैं ए बी डी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए डी अगर हमें फाइंड करना है, ठीक, ए डी, तो ए डी बराबर जो है ये फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए डी हमारा पी है, तो पी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। फार्मूला तो एक ही हमारा होता है, एच इजिकल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसी को लेफ्ट राइट करके हम लोग तीनों के लिए अलग अलग जो है व्यंजक प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ए सी हमारा क्या है, तो ए सी जो है हमारा, ठीक, सॉरी ए बी डी के लिए तो ये ए बी हो जाएगा, ठीक है, चूंकि ए बी डी के लिए, हाँ ए सी डी के लिए लेते तो ए सी हो जाता है, ठीक है। तो ए बी हमारा कितना है, 2x है, तो ये 2x का होल स्क्वायर हो गया, और बी डी हमने कितना ले रखा है, x ले रखा है, तो ये x का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया हमारा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया 3x स्क्वायर। अगेन जब हम इसको रूट से बाहर करेंगे तो 3 का जो है स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, तो वो रूट में ही आ जाएगा, तो हो जाएगा रूट 3x, ठीक है। यहाँ तक आया समझ में, पाइथागोरस प्रमेय में, ये नहीं कि ये जो है हमारा ये आ गया रूट 3x, ठीक। आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर यहाँ पे कोई समस्या होगा तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके बारे में जो भी समस्या आती है उसके बारे में आप लोग कमेंट करें, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अभी मैं 30 डिग्री के लिए भी फाइंड करूँगा और 60 डिग्री के लिए काम करूँगा। तो सबसे पहले मान लीजिए मैं 60 डिग्री के लिए करता हूँ कि साइन 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 डिग्री के लिए जब बात करूँगा तो साइन 60 जब मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि ये हमारा न्यूनकोण है, मतलब साइन 60 डिग्री कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये तो समकोण है, फिक्स है। अब दो न्यूनकोण है, लेकिन अभी मैं किसके लिए निकालने जा रहा हूँ, 60 के लिए। तो जब 60 के लिए निकालने जा रहा हूँ तो ये हमारा बेस बन जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो साइन थीटा अगेन क्या होता है, P बाई एच, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, रूट 3x, और एच हमारा कितना है 2x, तो x से x कैंसिल हो गया, तो यह गया रूट 3/2, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग निकालेंगे cos 60, तो ये हमारा क्या होता है b/h, तो हमारा बेस कितना है x है और h कितना है 2x है, तो हो जाएगा x/2x, तो ये हमारा आ गया 1/2। अब tan 60 की बात करेंगे तो tan थीटा बराबर होता है P/b, तो हमारा परपेंडिकुलर है रूट 3x और बेस है x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया रूट 3, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं cosec 60, तो हो जाता है h/p, तो h हमारा जो है 2x है और p जो है रूट 3x है, तो आ जाएगा 2/√3। sec 60 निकाल लेते हैं तो sec हो जाएगा h/b, h हमारा 2x है और b हमारा x है, तो कितना आ गया 2 आ जाएगा। और हम लोग फिर निकालेंगे cot 60, ठीक है। तो cot 60 तो ये हमारा हो जाता है b/p, तो हो जाएगा x/√3x, ये आ गया 1/√3, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि अगर आप ये 3 याद कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक उसका आप लोग जो है अपोजिट कर दीजिए। जैसे साइन 60 रूट 3/2 है तो साइन का अपोजिट होता है cosec, तो इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2/√3, ठीक है। यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में। अब इसी फिगर से मैंने 60 डिग्री के लिए निकाला है, अब इसी फिगर से मैं निकालूंगा 30 डिग्री के लिए, ठीक है, एज इट इज़। तो हम यहाँ सबसे पहले यहाँ पर कुछ इस प्रकार से कर देते हैं। अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे साइन 30, ठीक है। अब साइन 30 का निकालने जा रहे हैं तो साइन थीटा, अब हमारा जो, अब देखिए इस फिगर में थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। बदलाव क्या हो रहा है कि हमने एक्यूट एंगल मतलब न्यूनकोण 60 डिग्री के सापेक्ष लिया था, तो ये हमारा बेस था और ये परपेंडिकुलर मतलब ये आधार था और ये लंब था। लेकिन जैसे ही मैं 30 डिग्री को अब सेलेक्ट करने जा रहा हूँ तो ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा, जो कि पहले लेक्चर में अच्छे तरीके से आप लोगों को फिगर बना करके बता चुका हूँ कि किसको आधार लेते हैं और किसको
लंब लेते हैं, ठीक है, कर्ण पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो साइन 30 तो फार्मूला हम वही रखेंगे, क्या, P/h। लेकिन इस बार इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ये BD होगा और ये बेस होगा, तो क्या होगा x, और ये हमारा h कितना है 2x, तो हो जाएगा x/2x, ये कट गया तो कितना आ गया 1/2। समझ में आया आप लोगों को इस दोनों में क्यों डिफरेंस आ गया। हो सकता है किसी लोग को मतलब प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ p के यहाँ पर हम लोग √3x लिए थे, x के ऊपर 2x लिए थे, लेकिन यहाँ x और 2x क्यों। तो आप लोगों को फिगर के माध्यम से मैं बता दूं कि ये 60 डिग्री था, तो समकोण और न्यूनकोण के बीच वाली जो भुजा होती है उसी को आधार हम लोग मानते हैं, यानी कि बेस। तो इस बार जो न्यूनकोण यहाँ पर है तो ये बेस हो गया, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं cos 30 की ओर। तो फिर से फार्मूला तो हमारा यही होगा, फार्मूला नहीं चेंज होने वाला है, B/h ही होगा, लेकिन इस बार बेस कितना है √3x है और x जो है 2x है, तो हो जाएगा हमारा √3x/2x, तो यह गया √3/2। ओके, अगेन हम लोग tan के लिए निकालेंगे tan 30, तो tan 30 बराबर हमारा क्या होता है, यह tan थीटा बराबर P/b। तो परपेंडिकुलर है x और b है √3x, तो हो जाएगा x/√3x, यह गया 1/√3। ठीक है, उसी प्रकार जो है हम लोग cosec 30 के लिए निकाल लेते हैं। तो cosec 30 जो है जस्ट sin 30 का अपोजिट हो जाएगा, तो ये h/p यानी कि 2x/x, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। sec 30 तो ये हमारा हो जाएगा h/b, तो ये हमारा हो जाएगा 2x/√3x, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, वैसे मैं सबको एक बार समराइज करके बता दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। और अंत में हम लोग करेंगे cot 30। ठीक है, तो cot 30 जो है tan का अपोजिट, तो हो जाता है b/p, तो b हमारा √3x है और p x है, तो यह आता है आंसर √3। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग जो है डिराइव करते हैं इसको। तो हम लोगों ने अभी तक 3 कोण के लिए फाइंड कर लिया है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, 45 डिग्री के लिए कर लिया, 60 डिग्री कर लिया और 30 डिग्री के लिए कर लिया। अब हमारा जो मेन है वो है 0 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे मैं एक फिगर बनाऊंगा, एक्चुअली मैं 2 फिगर बना देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं A, B और C। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं हमारा C पर जो है वो न्यूनकोण है, तो C पर न्यूनकोण है। अब चूंकि हमें देखिए करना किसके लिए है, 0 डिग्री के लिए। ठीक, हमने अभी तक त्रिभुज के बारे में क्या पढ़ा है कि जब समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया 90 डिग्री, तो बचा 2, उस दोनों का सम भी कितना होना चाहिए 90 डिग्री। अब बोल रहा है कि 0 डिग्री के लिए करना है, इसका मतलब दूसरा नहीं 90 होगा, ये 0 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 समकोण हो ही नहीं सकता है। तो अब इसको जो है हम लोग एक व्यवहारिक तौर पे इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे कि मान लीजिए अभी ये कुछ ना कुछ एंगल पे है। ठीक, अब जैसे जैसे हमको 0 डिग्री करना है ना, तो जैसे जैसे इसको हम मान लीजिए इस प्रकार से दिखाया जाता है कि जैसे जैसे इसको हम झुकाएंगे, ठीक है, मतलब चूंकि ये जो C है कुछ ना कुछ तो डिग्री पर है, लेकिन जैसे जैसे इसको हम लोग इस प्रकार से झुकाएंगे तो ये 0 पे आता जाएगा। तो जैसे जैसे हम इसको झुकाएंगे तो ये जो हमारा AB है वो ख़त्म होते जाएगा। ठीक है, AB तो हमारा ख़त्म होते जाएगा, और ये AC जो है, ये AC जो आपको दिख रहा है वो कहाँ पे आता जाएगा, BC पे। AC किसके बराबर हो जाएगा, BC पे। तो सबसे पहले लिखेंगे चूँकि साइन थीटा। ठीक, तो साइन थीटा, अब चूँकि ये हमारा एक्यूट एंगल है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/h। ठीक है, तो ये होता है P/h। तो साइन थीटा P/h है, तो P हमारा क्या है AB है। ठीक, और H ये हमारा क्या है AC है। ठीक है, तो ये AB/AC हो गया। अब साइन थीटा हो गया P/h, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे मैं AC को नीचे करूँगा, ठीक, तो ये AB तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0/AC। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। उसी प्रकार अगर हम cos 0 निकालते हैं तो ये हमारा क्या होता है B/h। तो अब देखिए B तो हमारा क्या है BC है और H हमारा क्या है AC है। क्लियर है।
अब देखिए, तो मैंने क्या बताया था कि जैसे जैसे हम इस एक्यूट एंगल को कम करते हैं तो ये भी तो हमारा जीरो अप्रॉक्स जीरो की ओर हो जाता है, इसीलिए जीरो मान लिया गया है। लेकिन ए सी किसके बराबर आता है? लगभग बी सी के बराबर। मतलब हम इस बी सी को भी ए सी को भी क्या लिख सकते हैं? बी सी लिख सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो साइन जीरो हमारा जीरो है और कॉस जीरो कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। ठीक है। अब जैसे ही ये दोनों आता है हम लोग अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे tan है, ठीक है। अब tan की बात करेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b। ठीक है। परपेंडिकुलर तो हमारा जीरो हो ही चुका है और b हमारा है BC, तो ये भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे कोसेक जीरो तो ये होता है h/p। ठीक। अब h/p कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा हमारा AC/AB। तो AC और AB हमारा क्या हो चुका है? ऑलमोस्ट जीरो। और किसी भी संख्या को जीरो से डिवाइड करते हैं तो ये संभव नहीं है, उसको अपरिभाषित बोला जाता है। ठीक है, मतलब नॉट डिफाइंड। ठीक है, या अनडिफाइंड, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? अपरिभाषित। उसी तरह अगर हम लोग सेक जीरो निकालने जाएंगे, ठीक है, तो सेक जीरो तो ये इसका उल्टा हो जाता है, तो हो जाता है h/b, मतलब AC/BC। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? AC को भी हम BC ही लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 1। और अब हम लोग देखेंगे कोट जीरो। ठीक है, तो कोट जीरो ये tan का तो हो जाता है B/p, तो हो गया B/p, तो BC/AB। ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा कि 0/BC था। ठीक है, तो ये हमारा जीरो हो गया था। लेकिन इस बार जो है BC हमारा तो ठीक है, लेकिन AB हमारा कितना है? जीरो है। तो ये फिर से क्या हो गया हमारा? अपरिभाषित। ठीक है, क्योंकि इसका उल्टा आप जैसे करेंगे जीरो नीचे आएगा और जीरो का नीचे आ गया तो ये अपरिभाषित हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसको ध्यान में रख सकते हैं। कितना डिग्री के लिए? 0 डिग्री के लिए। एक बार फिर से मैं यही फिगर बनाता हूँ, ABC। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का होगा। जैसे जैसे ये जो AC लाइन है वो AC लाइन जैसे जैसे इस तरफ आएगा तभी 90 डिग्री होगा। मतलब इस प्रकार से अगर हम इसको ये कर दें, ठीक, ऐसे, तो आपको क्या दिख रहा है कि कौन सा भुजा जो है समाप्त हो जाएगा। तो जैसे जैसे इसको हम करेंगे तो BC जो है लगभग क्या हो जाएगा हमारा? जीरो। और ये जो AC है इस बार किसके बराबर हो जाएगा? AB के। तो AB जो है लगभग किसके बराबर हो जाएगा? AC के। ठीक है, तो अब हम लोग फिर चलते हैं। अब सबसे पहले मान लीजिए हम लोग 90 बात करेंगे। साइन 90, साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/h। परपेंडिकुलर हमारा क्या है? AB है। और बेस क्या है हमारा? सॉरी, हाइपोटेनस क्या है? AC है। तो AB और AC क्या है? बराबर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1। तो हम लोग पढ़ते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। सेम उसी प्रकार से जो है हम लोग cos जीरो कर देंगे B/h। ठीक, B हमारा BC है, H हमारा AC है। ठीक, लेकिन अभी हमने क्या देखा कि जैसे जैसे ये भुजा इधर आएगा 90 बनने के लिए तो BC हमारा जीरो हो जाएगा। तो 0/h यानी कि जीरो। और यहाँ पे जो है tan 90 कर देंगे, ये होता है P/b। परपेंडिकुलर हमारा AB है, ये सब हमारा BC है। ठीक है, तो AB तो हमारा AB ही रह जाएगा, लेकिन ये BC हमारा जीरो है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। क्लियर है? तो अब एज इट इज़ सारा चीज़ हो जाएगा। मैं इसको कर देता हूँ कोसेक 90, ये होता है h/p, ये हो जाएगा AC/AB, और दोनों लगभग बराबर है तो ये भी 1 हो जाएगा। सेक 90 ये हो जाएगा h/b, ये हो जाएगा AC/BC, ये हो जाएगा AC/0। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? अब देखिए ये जीरो है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। और अंत में हम बात करेंगे कोट 90 डिग्री का। ठीक है, तो कोट 90 तो tan हमारा क्या होता है? P/b, तो ये हो जाएगा B/p, तो हो जाएगा BC/AB, मतलब 0/AB, तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, कुछ विशेष कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात डिफाइंड किया है
और वो कुछ विशेष कोण कौन कौन सा है, तो 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री। अब मैं क्या करूँगा, जितना भी मैंने यहाँ पे फाइंड किया है, डिराइव किया है, उसको एक सारणी में तब्दील कर दूँगा, एक चार्ट में तब्दील कर दूँगा, जिसका इस्तेमाल हम लोग आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे, जो भी प्रॉब्लम करेंगे, उसमें सॉल्यूशन में आप लोग जो है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। अब उसको आप रेडीमेड याद कर सकते हैं। ठीक, ये लेक्चर जो है विशेषतः क्या था कि कहाँ से आता है वो जो वैल्यू हम लोग यूज करते हैं, वो कहाँ से आता है, किस प्रकार से आता है, तो ये लेक्चर आपको ये चीज़ की जानकारी देता है। अब एक तरीके से हमारा जो टॉपिक पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात, वो टॉपिक, और इस लेक्चर में हमने पढ़ा है कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इस दोनों टॉपिक को मिला करके जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं अब इसको एक टेबल के रूप देने जा रहा हूँ जो आपको रेडीमेड याद रखना है हमेशा के लिए। ठीक है, तो मैं अब इसको इरेज करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये हमने एक मान सारणी बनाया है, जो चीज़ें हमने अभी फाइंड किया है। तो अब एक और चीज़ है, एंगल जो है, ठीक, एंगल वो डिग्री में भी है। क्वेश्चन में हमारा जो एंगल देगा, जो कोण देगा, वो डिग्री में भी दे सकता है और रेडियन में भी दे सकता है। तो आपको पता भी होना चाहिए कि पाई जो है वो कितना डिग्री के बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, याद करने का तरीका क्या है, तो ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको लिखा हुआ है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कॉट। अब हम लोग ये देखिए, ये 0 डिग्री का पूरा मान है। ठीक है, ये थीटा बराबर कितना डिग्री है, 0 डिग्री, ये है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को हम लोग को रेडियन में बदलना है, तो पाई/6 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई जो होता है 180 होता है, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30। उसी प्रकार 45 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा पाई/4, 60 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई/3, और 90 को अगर कन्वर्ट करते हैं रेडियन में तो पाई/2 होता है। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, अब ये 0 डिग्री वाला है तो ऐसे याद रखेंगे, साइन 0 डिग्री 0 होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है, टेन 0 डिग्री 0 होता है, कॉसेक 0 अपरिभाषित हो जाता है, मतलब नॉट डिफाइंड, सेक 0 1 होता है और कॉट जो है अपरिभाषित। ठीक, और जैसा कि मैंने पीछे भी बताया है कि आप कम से कम ये 3 याद रखो, आप ये 3 याद रखो, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है, उसी तरीके से हम क्या याद रखेंगे, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, सेक 30 डिग्री का होता है 2/√3। ठीक है, इस प्रकार से जो है हम लोग जो है सभी के लिए ये मान याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस दोनों टॉपिक, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात और कुछ विशेष कोण के जो मान होते हैं, इस दोनों टॉपिक से संबंधित जितने भी तरीके के सवाल बन सकते हैं वो सवाल हम लोग करेंगे। ठीक है, वो सवाल अभी फ़िलहाल मैं 1 या 2 एग्जाम्पल बताऊंगा, और इसका जो पूरा का पूरा अगला लेक्चर हमारा होगा, लेक्चर 3 होगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 3 जो होगा वो इसी दोनों टॉपिक पे जितने भी तरीके के सवाल बन सकते हैं वो उसी पर होगा। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आज सिर्फ 1 या 2 एग्जाम्पल करेंगे इस पर, और अगले लेक्चर में फिर से जो है इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल जो है इस पर कैसे हम लोग आगे करेंगे। ओके, चलिए, तो आइए, हमारे पास 2 सवाल लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, 1 नंबर का हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यदि 15 कॉट ए किसके बराबर है, 8 के, तो सिद्ध करे कि साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8। तो पिछले लेक्चर में भी हमने एक सवाल किया था त्रिकोणमितीय अनुपात से, यहाँ भी एक सवाल करने जा रहे हैं, और बाकी के सवाल भी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब भी हमें कोई त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहता है, इसका मतलब है कि वह हमें समकोण त्रिभुज की 2 भुजा दे रखा है। ठीक है, तो 2 भुजा दे रखा है, तो तीसरी भुजा हम लोग निकाल सकते हैं किसके द्वारा, तो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग एक मान लीजिए फिगर बना लेते हैं, और चूंकि हमारा जो एक्यूट एंगल है वो ए है, तो मान लेते हैं ABC। ठीक, अब आप लोग कह सकते हैं ए यहाँ पर ही क्यों है, यहाँ पर क्यों नहीं, यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन वो फिगर थोड़ा उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया है ए, इसको एक्यूट एंगल मान लिया है। तो अब यहाँ लिखेंगे, चूँकि 15 कॉट ए किसके बराबर है, 8 के बराबर, इसीलिए कॉट ए बराबर हमारा क्या हो गया, 8/15। ठीक है, 15 कॉट ए किसके बराबर है, 8, तो कॉट ए बराबर क्या होगा, चूँकि ये मल्टीप्लाई में तो डिवीजन में आ जाएगा। अब कॉट का फार्मूला क्या होता है, तो होता है B/P।
कॉट थीटा होता है b/p, मतलब बेस हमारा 8 है, परपेंडिकुलर 15 है। क्लियर है? तो हमें क्या फाइंड करना होगा? h फाइंड करना होगा। तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं 100, ठीक है। अब हम यहाँ कर सकते हैं कि बे मतलब AB हमें पता है और BC हमें पता है, तो हमें क्या निकालना है? AC। तो AC का फार्मूला क्या होता है? तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से AC बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। और कौन सा फार्मूला? H इक्वल्स टू √P² प्लस B², इस फार्मूला पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग करेंगे, AB का वैल्यू कितना दे रखा है हमारा? 15 है, सॉरी 8 है, ठीक। और BC हमारा कितना है? 15 है। तो हो गया 64, ये हो गया 225, ठीक। ये कितना हो गया? 289, और 289 का जब हम लोग वर्गमूल करेंगे तो आता है 17, ठीक है। ये हमारा कितना आ गया? 17 आ गया, मतलब ये जो है हमारा 17 आ गया। अब हमारे पास इस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा पता है, और जब भी किसी समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा तीनों साइड हमें पता है, इसका मतलब हम कोई भी अनुपात निकाल सकते हैं। तो हमें क्या प्रूफ करना था? साइन ए। तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि साइन ए, ठीक है, साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है? P/h। क्या होता है? P/h। तो P हमारा परपेंडिकुलर कितना है? 15 है, और H कितना आया है हमारा? 17 आ गया। उसके बाद सेक ए। तो सेक थीटा क्या होता है? मान लीजिए किसी को सेक थीटा नहीं याद है, तो कॉस तो याद है। कॉस हमारा क्या होता है? B/h, तो हो जाएगा h/b, ठीक। तो h हमारा 17 है और b हमारा 8 है, तो लिख सकते हैं प्रूव्ड। ये प्रूफ करना था। अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन दूसरे नंबर के सवाल पे, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है, ठीक। विशेष कोणों का मान पढ़ा है। तो यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन ये है, ठीक, इसका मान ज्ञात करना है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, और प्लस में है, सॉरी माइनस में है tan स्क्वायर 45 डिग्री, डिवीज़न में है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। ये सवाल हमने लिख लिया यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे? देखिए 5 और cos स्क्वायर मल्टीप्लाई में है, तो 5 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। sin 60 डिग्री है, ठीक है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो sin 60 डिग्री का मान जो है हमने अभी अभी पढ़ा है 1/2, तो इसका हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। प्लस में है 4, तो 4 लिखेंगे मल्टीप्लाई, और सेक 30 डिग्री, ठीक। अब सेक 30 डिग्री कितना होता है? तो डायरेक्टली तो याद रखना है, अगर नहीं याद है तो cos 30 डिग्री याद रखिए। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? cos डिग्री का मान होता है √3/2, तो हो जाएगा 2/√3, ठीक। इसका हो जाएगा स्क्वायर। माइनस में tan 45 1 होता है, उसका भी क्या कर देंगे? स्क्वायर। डिवाइड में आएंगे sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक। और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2, ठीक है। तब हम लोग हो जाएगा 5 गुना 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 गुना 4/3 माइनस में 1, ये हो गया 1/4, ये हो गया 3/4। कैसे हुआ समझ में है? स्क्वायर कर दिए हैं। तो ये हमारा हो गया 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस में 1, ठीक। और ये हो गया 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। अब देखिए 4, 3 और 1, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो हो गया 4 × 12, तो 5 × 15, 3 चौक 12, तो 16 चौका 64, और 1 12, तो हो गया 12। नीचे हो गया 4, 1 प्लस 3, ठीक। अब इसको जोड़ लीजिए 7, ये हो जाएगा हमारा 67/12, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 4/4। तो कुल मिलाकर के हमारा आंसर आ जाएगा 67/12। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो मैंने अभी तक इन 2 लेक्चर में 2 थ्योरी टॉपिक को कवर किया है। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है उसको, उसके बाद कुछ विशेष कोणों के लिए जो हमने मान ज्ञात किया है और उसे एक सारणी का रूप दे दिया है, और इससे संबंधित जो है हम
2 सवाल अभी किए हैं, बाकी के सवाल जो है मैं अगले लेक्चर में करूँगा। तो अगला लेक्चर जो होने वाला है वो प्योर सिर्फ और सिर्फ सवाल का होने वाला है, उसमें थ्योरी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 2 टॉपिक हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ सवाल होगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वो भी, ठीक है। अब मैं उन स्टूडेंट्स से ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो ज़रूर से ज़रूर पहला लेक्चर देखें, इस लेक्चर को भी देखें और आगे आने वाले सभी लेक्चर को देखें, तभी जाकर के आपको त्रिकोणमिति जो है बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी और आप त्रिकोणमिति में जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर पहला लेक्चर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल रहा हूँ, पहला लेक्चर देखिएगा, फिर इस लेक्चर को देखना है। और तब अब फिर जो है हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं, तीसरे लेक्चर में मिलते हैं इसके। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।